भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैसरगंज की बीजेपी सांसद के ऊपर जिस तरीके से जो मामला है वो कोर्ट में लंबित है और लगातार दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, जो फैसला आने के बाद कोई भी निर्णय होगा। लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए भूषण शरण सिंह के निजी सचिव और प्रतिनिधि संजीव सिंह हैं। उनसे बात करने की जिस तरीके से लगातार ये लगाया जा रहा है कि 11 तारीख को अपने गोंडा में एक बड़ी जनसभा होने वाली है, क्या उसका उद्देश्य रहेगा, कितनी भीड़ रहेगी और क्या कुछ खास होने वाला उस दिन? जैसे कुछ राजनीतिक दल झूठ का सहारा लेकर के मोदी जी के ऊपर तमाम आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पे तमाम आरोप लगा रहे हैं। 9 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार ने जनहित में क्या क्या निर्णय लिए हैं, उस निर्णय को हम अंतिम पायदान तक बैठे हुए व्यक्ति से अवगत करा दें, ये इस रैली का उद्देश्य है। ये रैली एक रैली हर लोकसभा क्षेत्र में हो रही है और इस रैली के साथ प्रत्येक विधानसभा में 5-5 कार्यक्रम हो रहे हैं। जैसे व्यापारियों का सम्मेलन है, किसानों का सम्मेलन है, बुद्धिजीवी वर्ग का सम्मेलन है, महिलाओं का सम्मेलन है। इस तरीके से लगभग एक विधानसभा में 5 से 7 कार्यक्रम हो रहे हैं, जहां अन्य पार्टियां जो मोदी जी को सत्ता से बेदखल करने का दम भरती हैं, वो झूठ का सहारा ले रहे, तो वहीं मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी वो अपने किए हुए कामों को जनता के बीच में ले जाकर के 2024 का आशीर्वाद मांगने का काम कर रही है। ये रैली उसी के संबंध में आयोजित की गई है। जिस तरीके से अयोध्या में जन चेतना रैली को रद्द होने के बाद कुछ दिनों के बाद ये रैली का जो आपने निर्णय लिया, उससे इसका क्या कनेक्शन है? देखिए, जन चेतना रैली भी ऐसे मुद्दे पे बुलाई गई थी जिस मुद्दे पे इस देश को बहुत इस समय ज़रूरत है, और वो संतों के द्वारा बुलाई गई थी कि ठीक है, कठोर कानून किसी भी अपराध को रोकने के लिए बने, ये बात संत भी कहते थे, लेकिन कठोर कानून का दुरुपयोग करके कोई आदमी किसी पर नाजायज मिथ्या आरोप लगा करके उसका फ़ायदा उठाए, इसको भी रोकने का विचार होना चाहिए। और ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व की ही सरकार कर सकती है, क्योंकि जिन कामों को आज़ादी के बाद से लेकर के अन्य सरकारों ने बरसों तक वो सत्ता में रहीं, कांग्रेस रही, कांग्रेस के अतिरिक्त तमाम थर्ड फ्रंट की सरकारें रहीं, लेकिन किसी ने वो बड़े काम नहीं किए। जैसे मंदिरों के कॉरिडोर का निर्माण, मंदिरों का पुनरुद्धार, जम्मू कश्मीर की समस्या, आतंकवाद की समस्या, अपराध की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, इसको किसी ने छूने की हिम्मत नहीं की। तो लोगों को ये लगता है, इस देश की जनता को ये विश्वास है कि एक सरकार हमने 2014 में बनाई थी जो इस मुद्दे पर विचार कर सकती है, और उस पर विचार करने के लिए एक संदेश देने के लिए संतों ने आह्वान किया था 5 जून की रैली का। खाप पंचायत विरोध क्यों कर रही है, क्या कहना? देखिए, खाप पंचायतों के पास कोई मुद्दा पहले भी नहीं था। मोदी जी एक बिल लेकर के आए थे जो किसान की आय को दुगना करना चाहते थे इस देश में, और शायद खाप पंचायतों ने कांग्रेस के इशारे पर एक अच्छे कानून को वापस करने का दबाव बनाया। वहीं से खाप पंचायतों का मन हिंदुस्तान में थोड़ा सा बढ़ गया। खाप पंचायतों का कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा सिर्फ खाप पंचायत के पीछे खड़ी हुई कांग्रेस पार्टी का है। और जब चुनाव नज़दीक आता है कोई, तब वो खाप पंचायतों का उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी और मोदी के खिलाफ एक हवा तैयार करने का काम करते हैं। हवा 2014 में भी निकल गई थी, हवा 2019 में निकल गई, हवा उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी जी ने निकाल दिया, 2022 में पूरी तरह टायर पंचर कर दिया, और 2024 में आप देख लीजिएगा इनके टायर ट्यूब में कोई हवा नहीं रहेगी, और पूरी बम्पर सरकार दिल्ली में बनने जा रही है और मोदी जी प्रधानमंत्री दोबारा बनने जा रहे हैं। जिस दिन महिला पहलवानों ने आरोप लगाया था 16 या 17 अक्टूबर 2017 की, ये बात निकल कर सामने आ रही है कि उस दिन सांसद जी शायद लखनऊ या अपने संसदीय क्षेत्र कोई कार्यक्रम में थे, ये कितनी बात सही है? देखिए, ये तथ्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो जांच एजेंसी जांच कर रही है उसके बीच का है। सार्वजनिक रूप से अभी इस पर कोई बयान मेरी तरफ से नहीं जारी हो सकता, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, सांसद का निजी सचिव होने के नाते हम लोगों के पास जो प्रमाण था अपनी बेगुनाही का उस आरोप के पक्ष में, वो सारा का सारा प्रमाण जांच एजेंसियों को दिया जा चुका है। जांच एजेंसियां उस पर क्या निर्णय लेती है, ये जांच एजेंसियां ही बता पाएंगी आपको। सर, एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके के इतने आरोप लगे हैं आपके पास, जो यहाँ तक आपको जानकारी है कि इतने सारे सबूत हैं आपके पास हैं कि जो मामला जब कोर्ट में जाएगा तो आप पूरे इसमें बरी होगी, कितना संतुष्ट मानते हैं आपको? आपका नहीं, सबूत तो हम लोगों के पास ज़बरदस्त है, और सबूत अगर ना होते तो शायद इसका परिणाम कुछ आपको और दिखता। जिस तरीके से जो बीजेपी सांसद हैं उनका कद है, बड़ा है, राजनीति में सियासत की बात है, लेकिन जो लोग कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से वो जो बड़ी रैली करके राजनीति में अपना कद बढ़ाना चाहते हैं, कितना सही मानते हैं इसका? राजनीति में किसी का कद बढ़ रहा है
तो ये जिस राजनीतिक दल में वो व्यक्ति होता है उस राजनीतिक दल के लिए भी अच्छी बात है और उस व्यक्ति के लिए भी अच्छी बात है कि उसकी स्वीकार्यता समाज में और देश में और प्रदेश में बढ़ रही है। अच्छे लोगों की स्वीकार्यता सदैव बढ़ती है, सच की राह पे चलने वालों की स्वीकार्यता हमेशा बढ़ती है। बृजभूषण सिंह जी हमेशा गरीबों की मदद किए, सच की राह पे चले और सच की राह पे चलते हुए उन्होंने हमेशा गलत का विरोध किया है। आज लोग उसके इसीलिए उनसे जलन रखने वाले या उनको नापसंद करने वाले लोग उनके विरोध में हैं, लेकिन करोड़ों लोग इस देश में उनके समर्थक हैं। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। तो जिस तरीके से हमारे साथ बात करने के लिए संजीव सिंह जी थे, जो बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह के निजी सचिव हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जितने आरोप लगाए गए हैं उनके सारे जो हैं उसके काट के जो रिपोर्ट मेरे पास है, सारे जो रिपोर्ट है या साक्ष्य कोर्ट में फाइल कर दिया गया है, कोर्ट का फैसला होगा। लेकिन वो इस बात से अपने आप को मान रहे हैं कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं निराधार है। फिलहाल तो न्यायपालिका है जो अपना फैसला सुनाएगी, वो तो आगामी दिनों में देखा जाएगा। कोंडा थे गंगा के कृष्ण कुमार की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।